सुबह होने को ही थी, सूरज निकलने ही वाला था। तभी एक घुड़सवार उस गांव के प्रवेश द्वार के पास रुकता है। गांव के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उस घुड़सवार ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, महोदय, मैं अपना पुराना गांव छोड़कर इस नए गांव में रहने के लिए सोच रहा हूं, तो आप मुझे कृपा करके बताएंगे कि इस गांव के लोग कैसे हैं। बूढ़े व्यक्ति ने उस घुड़सवार को ध्यान से देखा और कहा, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि जिस गांव को तुम छोड़ के आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे हैं। वो घुड़सवार आश्चर्य में पड़ गया और उसने कहा, इस सवाल की क्या जरूरत कि उस गांव के लोग कैसे हैं। तो बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, इसके बिना उत्तर देना असंभव है। ये सुनने के बाद उस घुड़सवार ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि मैं क्या बताऊं, उस गांव के लोग कैसे हैं। उनके नाम और उनके स्मरण मात्र से ही मेरे मन में घृणा उठने लगती है, मुझे पीड़ा होने लगती है और उन्होंने मुझे बहुत सताया, मुझे बहुत पीड़ा दी और यही कारण है कि मुझे उस गांव को छोड़ना पड़ रहा है। ये सब सुनने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उस घुड़सवार से कहा कि देखो बेटा, ये गांव तुम्हारे रहने लायक बिल्कुल नहीं है। इस गांव के लोग तुम्हारे पुराने वाले गांव से भी बहुत बुरे हैं। मैं इस गांव में 70 वर्षों से रह रहा हूं और ये मेरा अनुभव है कि ये गांव तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं, तुम्हें कोई और गांव देखना चाहिए। इसके बाद उस घुड़सवार ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और दूसरे गांव की तलाश में निकल गया। उस घुड़सवार के जाने के बाद एक बैलगाड़ी उसी गांव के प्रवेश द्वार के पास रुकी। उस बैलगाड़ी में एक व्यापारी और उसका परिवार था। उस व्यापारी ने भी उसी बूढ़े व्यक्ति से प्रश्न किया, महोदय, हम अपना पुराना गांव छोड़ के आ रहे हैं और इस गांव में रहने की इच्छा रखते हैं। कृपा करके आप हमें बताएंगे कि इस गांव के लोग कैसे हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने वही प्रश्न दोबारा से उस व्यापारी से भी पूछा कि मुझे ये बताओ, जिस गांव को तुम छोड़ के आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे। ये सुनकर उस व्यापारी ने कहा कि महोदय, उस गांव के लोग बहुत ही भले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं बहुत दुखी हूं कि मुझे वो गांव छोड़ना पड़ रहा है। यह सब सुनने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उस व्यापारी से कहा कि तुम्हारा इस गांव में स्वागत है। तुम्हारे पुराने गांव से भी ज्यादा इस गांव के लोग भले और दयालु हैं। तुम इस गांव में प्रेम से रह सकते हो, तुम्हारा स्वागत है। तो आपने देखा, वो एक ही गांव था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उन दोनों लोगों को अलग अलग उत्तर दिए। इससे हमें पता चलता है कि हमारे सुख और दुख का कारण कोई और नहीं है, हमारी शांति और अशांति का कारण कोई और नहीं है, वो हम ही हैं। तो दोस्तों, गांव कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारी अंतर्दृष्टि कैसी है। और वो कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूं आपसे फिर किसी नई कहानी या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। बिकॉज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू बिलीव। धन्यवाद।